नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक मसाला। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में, जिसमें हम एक नई तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे आज, जो कि Realme X3 और X3 स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करेंगे। ये अभी भी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक रॉ थॉट्स दूंगा, अपने एक ओपिनियन दूंगा कि ये फ़ोन अपनी प्राइस में कैसे परफॉर्मेंस देता है। तो दोनों के डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। तो दोनों ही फ़ोन दो कलर में मिलते हैं आपको, आर्कटिक वाइट और ग्लेशियर ब्लू कलर में। यहाँ पे 3D कर्व ग्लास दिया हुआ है और मैट फिनिश के साथ में है। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में आपको 6.6 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलती है, और जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है वो कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 है। अब बात करें प्रोसेसर की, तो दोनों ही डिवाइसेस में 7 नैनोमीटर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस मोबाइल प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट है। और एक अच्छी बात है कि कंपनी लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट यूज़ कर रही है, क्योंकि अगर वो इस प्रेजेंट टाइम का फ्लैगशिप यूज़ करेगी तो प्राइसिंग बढ़ जाएगी और 5G कैपेबिलिटी मिल जाएगी। बट चूंकि इंडिया में भी 5G काफ़ी दूर है, तो वी डोंट नीड 5G, और 855 प्लस इज़ अ गुड परफॉर्मिंग चिपसेट। अब बात करें रैम वेरिएंट और स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो जो X3 आपको मिलता है, Realme X3 स्टैंडर्ड वेरिएंट, उसमें आपको 6GB और 8GB का रैम है LPDDR4X, और 128GB का स्टोरेज मिलता है UFS 3.0। दोनों रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा आपको। और अगर X3 सुपर जूम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8GB 12GB की रैम मिलती है, और 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। ये भी LPDDR4X रैम है और UFS 3.0 बेस्ड स्टोरेज है। अब कैमरे की बात करते हैं, तो जो अपना Realme X3 सुपर जूम है उसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। यहाँ पे मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर, और ये एक मेन सेंसर है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलता है आपको, जो कि अप टू 60x का जूम देता है, हाइब्रिड जूम। और फिर बात करते हैं थर्ड सेंसर की, तो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और फोर्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का 4 सेंटीमीटर का मैक्रो लेंस है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो इसमें 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है, पंच होल डिस्प्ले के साथ, और ये IMX सोनी का 616 सेंसर है। और अगर Realme X3 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है सेम, रियर कैमरा तो सेम है, जस्ट पेरिस्कोप में आपको टेलीफोटो दे दिया 8 मेगापिक्सल का, और 20x का हाइब्रिड जूम कर दिया है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा कर दिया है। तो कैमरे में थोड़ा सा लेट डाउन ये है कि एक तो आपका हाइब्रिड जूम में पेरिस्कोप हटा के टेलीफोटो कर दिया, और दूसरा जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पे 16 मेगापिक्सल की जगह 32 मेगापिक्सल कर दिया है। ये दो डिफरेंसेस हैं कैमरा में। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड में मिलता है, 0.3 सेकंड का फास्ट अनलॉक है, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4200 mAh की बैटरी दोनों में दिखती है आपको, और 30 वाट डार्ट चार्ज के साथ, जो कि कंपनी प्रॉमिस करती है कि 55 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। और ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि आपको लेस देन 1 घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज होता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, थम्स अप। अब एक अपने थॉट की बात करूँ, ये तो हो गई स्पेसिफिकेशंस की। तो मुझे इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी लगी और 2-3 चीज़ें ख़राब लगी। पहला तो डिस्प्ले, जैसा कि आप जानते हैं Realme X सीरीज़ हमेशा से एमोलेड डिस्प्ले की जानी गई, चाहे X हो, चाहे XT हो, चाहे X2 हो, चाहे X2 Pro हो, चाहे X50 Pro हो, X सीरीज़ में हमेशा आपको एमोलेड डिस्प्ले मिली। बट इस टाइम पता नहीं क्यों इन्होंने LCD डिस्प्ले को ऑप्ट किया। अब इन्होंने 120 हर्ट्ज़ LCD किया है, वो एक अच्छी बात है, बट अगर ये 90 हर्ट्ज़ एमोलेड या फिर इवन 60 हर्ट्ज़ एमोलेड के साथ गए होते और थोड़ी प्राइसिंग कम रखी होती, तो ये एक अच्छी डील होती मेरे हिसाब से। बट हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 120 हर्ट्ज़ LCD से भी ओके होगी। सो इट्स पर्सनल चॉइस, बट पर्सनली आई विल प्रेफर 90 हर्ट्ज़ एमोलेड ओवर 120 हर्ट्ज़ LCD। अब बात करते हैं कैमरा में, तो सब कुछ अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अब मेन चीज़ आती है प्राइसिंग की बात करते हैं। जो X3 की प्राइसिंग है वो ओकेश है, मतलब वो जस्टिफाइड है अपने प्राइस को। थोड़ी सी 19-20 लगती है, 24,000 और 25,000 और 26,000। बट जहाँ पर अब X3 सुपर जूम की प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी मुझे बड़ी हुई लगती है, खासकर टॉप एंड की। इनको जो 8GB 128GB मॉडल है 28,000 में लॉन्च किया, इन्होंने 27,000 तक कर देना चाहिए था। और जो 12 256GB है, ये तो बहुत ही ऊपर चला गया है। इसकी प्राइसिंग तो 30,000 को पार करनी नहीं चाहिए। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बना रहता है 29,999 में, और एक अच्छा बिकता है 12GB प्लस 250GB का मॉडल। अब कुछ प्रोस एंड कॉन्स की बात करें दोनों डिवाइसेस की, तो सबसे पहले प्रोस देख लेते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लास्ट ईयर का फ्लैगशिप है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़ 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले,
फास्ट गेमिंग, स्मूथ स्क्रॉलिंग, सब कुछ अच्छा है। फिर बात करते हैं जो थर्ड चीज़ है जो मुझे इसकी अच्छी लगी, पेरिस्कोप लेंस। इस प्राइस ब्रैकेट में कोई पेरिस्कोप लेंस अभी दे नहीं रहा है, तो मैं रियलमी को शाबाशी देना चाहूँगा कि उन्होंने 60x का सुपर जूम लेंस दिया, पेरिस्कोप लेंस। और फाइनली 30 वाट का डार्ट चार्ज, जो कि पहले वूक चार्ज हुआ करता था, बट अब डार्ट चार्ज ले लिया इन्होंने, अपना लिया है। तो ये भी अच्छी बात है कि डार्ट चार्ज 30 वाट का है, तो आपका जो 4200 mAh की बैटरी है वो 55 मिनट्स की चार्ज कर देगा। अब इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे मेन कॉन जो मुझे लगता है वो एक एमोलेड डिस्प्ले का एब्सेंट होना है। एक्स सीरीज़ मतलब एमोलेड डिस्प्ले होना ही चाहिए था, क्योंकि ये हमेशा से इनका ट्रेडिशन रहा है कि एक्स सीरीज़ में एमोलेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि इन्होंने 3.5 mm हेडफोन जैक निकाल दिया दोनों ही फ़ोन में, USB टाइप सी ऑडियो दे दिया है, तो एक ये कमी हो गई। और एक फाइनल जो कॉन की बात करूँगा वो इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब टाइप की है, तो वो अगर प्राइसिंग ये सही कर लेते तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हिट हो जाते दोनों फ़ोन। बट लेट्स होप कि ये मार्केट में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।